जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 60वां दोहा। 5 दोहा सुनाऊंगी, चौपाइयों को सुनाऊंगी अर्ध के साथ, जैसा कि मैं हर दिन सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सिया राम। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछो जब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ पुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कहो नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहै न सील स्नेहन कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कही देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरार। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोके जरे सब गाता। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमान समुझि उर दहेउ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुसति भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि उठी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो भलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू।
संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तहाँ असिमर जादा। कटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदाता माम है सुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगिनित अनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सती मरनु सुनि शंभु गण, लगे करन मख खीस। जग विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण है मिगिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटे सुंदर शैल पर, मनि आकर बहु भांति। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी, न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। अद्यप इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर
सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। अद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उससे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको इसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुण्य फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खानें प्रकट हो गईं। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको इसी तरह से 5 दोहा और चौपाइयों को अर्थ के साथ। तो भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जी जरूर लिखें। जय श्री राम जी भक्तों।